कोई ज्ञानी जाए, मैं पत्थरों को ढारने जा रहा हूं। बोले क्यों? उनकी धूल हट जाएगी। अरे ज्ञानी ऐसे भाई, पत्थरों को ढारने नहीं जा रहे हो, उन परमात्मा की भक्ति करके अपने कर्मों की धूल हटाने जा रहे हो। तो भगवान को एहसान नहीं है, भगवान का तुम्हारे ऊपर एहसान स्वीकार करो। मैं सभा में आया हूं, सभा की शोभा बढ़ गई, मित्र व्यवहार कहेगा बढ़ गई, बढ़ जाने दो। लेकिन सत्य है, कमरे में घर में बैठे होते, पता नहीं कैसे भाव करते होते, यहां तुम आ गए, भावों की विशुद्धि बढ़ गई, तुम्हारी आत्मा की शोभा बढ़ गई। किसकी शोभा बढ़ी? आत्मा की शोभा बढ़ी। ये परमात्मा की शोभा बढ़ानी नहीं आए, वे स्वयं शोभामान है। हमारी वंदना करने से भगवान वंदनीय हो जाएंगे, ऐसा अज्ञानियों का अहिमत हो सकता है। लेकिन ज्ञानियों, भगवान तुम्हारी वंदना से भगवान नहीं बने हैं, भगवान अपने धर्म पुरुषार्थ से भगवान बने हैं। धर्म पुरुषार्थ न करते तो मोक्ष पुरुषार्थ नहीं मिल सकता था। चुल्लकती शुद्ध सागर मित्र, आपने संग की शोभा बढ़ा दी कि संग से तुम्हारी शोभा बढ़ गई। बगीचे ने पुष्प की शोभा बढ़ा दी कि पुष्प ने बगीचे की शोभा बढ़ा दी। पुष्प न होता तो बगीचा होता किस बात का? ज्ञानियों, मैं न होता तो वस्तु धर्म कैसा? इसलिए जितनी आस्था, जितना विश्वास, ज्ञानी ग्वालियर, जितनी आस्था, जितना विश्वास, जितनी भक्ति भगवान के प्रति होती है, उतनी आस्था, उतनी भक्ति स्वयं के प्रति होना चाहिए। स्वयं के प्रति। और जिस जीव की स्वयं के प्रति आस्था भक्ति नहीं छोटो, वो भगवान का भक्त भी नहीं है। जो भगवान का भक्त होगा उसको नियम से स्वयं के प्रति आस्था होगी, समीचीन आस्था होगी। पंडित जी साहब, दिनेश भाई, जिसको भगवान पर भक्ति होगी उस जीव को स्वयं पर भक्ति होगी कि नहीं होगी? स्वयं पर भक्ति है ना, इसलिए भगवान की भक्ति करने जाता है। जिसको स्वयं पर क्या भक्ति है कि मेरा निर्णय है कि मैं आत्मद्रव्य हूं, यदि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो मेरी आत्मा पापों से सुरक्षित हो जाएगी, और भगवान के पास नहीं जाऊंगा तो पापों में लिप्त हो जाएगी। ये विश्वास है, ये भक्ति मेरी आत्मा के ऊपर। नगर नगर में जिनालयों का निर्माण, नगर नगर में निर्ग्रंथों का चातुर्मास, नगर नगर में जिनवाणी का वाचन, और नगर नगर में धर्मात्मा का सम्मेलन, ये सब क्यों? निज आत्मा की भक्ति है, निज आत्मा की भक्ति है। इसलिए आत्मा के अस्तित्व को देखो। लघुनंदन बेटा, आत्मा के अस्तित्व को देखो। प्रत्येक वस्तु के प्रति अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। वस्तु का विकार, अशुभ कहने का, वो कहने वाले के मन में है। वस्तु तो हर वस्तु अपने स्वभाव में वस्तु।
मल में दुर्गंध नहीं आए तो मल कैसा? जहर में मारने की क्षमता ना हो तो जहर कैसा? जहर तो अपने आप में उपादेय है, क्योंकि मारक शक्ति युक्त है, पर है उसके लिए जो मर गया। आपको नहीं खाना चाहिए जहर, लेकिन जहर अपने आप में झूठा नहीं है, सत्य है। अमृत अमृत है, अमृत अमृत नहीं होगा तो देवों का भोजन क्या होगा? कोई पुरुष गाली देता है, उसकी आदत में आ चुका है, वो सत्य है। यदि एक गाली देने वाला नहीं होता तो गरियाऊ कौन कहलाता? ओहो, एक गाली देने वाला पुरुष है, उसका यही विवाह स्वभाव है उसका। उसी मुख से लघुनंदन एक लोटा है, एक कलश है, 3 लोग के नाथ के मस्तक पर जाता है तो गंधोदक की धार निकलती है। वही लोटा यूं लेके जाते हो तो मल शोधन का पानी बन जाता है। यही जिह्वा है, यही मुख है। मुख तुम्हारा कमल हो जाए, कलश हो जाए, जिसके अंदर से वचनों की धार निकले और मेरे मित्र श्री जिनदेव के गुण कीर्तन का अभिषेक हो जाए। और यही मुख है मिथ्या दृष्टि के पार। इसी मुख से भगवान को निंदा कर करके बेचारा मल निकाल रहा है। वंदना, वंदना। तो जो वंदना परमात्मा की है, मैं अपने विचारों में कर रहा हूं तो विचारों का सत्य मेरा है, इसलिए मेरी सद्भूत में मेरे द्वारा मेरी वंदना चल रही है। लेकिन फिर भी बाहर में परमात्मा का अभाव नहीं है। संजन सागर जी, बाहर में परमात्मा का अभाव नहीं है। बाहर में परमात्मा का अभाव हो जाएगा तो अंदर में परमात्मा के ध्यान का भी अभाव हो जाएगा। ज्ञान द्वैतवादी, माध्यमिक बुद्ध, जैन, इन लोगों में यही अंदर का भेद है। अंदर का भेद है। इस सूक्ष्म विषय को सारस्वत सागर जी को जान नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे आचार्यों ने कह दिया पहले से ही। ओह, कोई सभा में वैद्य है क्या? कोई डॉक्टर है यहाँ? कोई वैद्य नहीं है। सूरज सागर जी डॉक्टर साहब, यानी क्या शंख छोड़िए, कुचला, संखिया, ये औषधियां नहीं है क्या? अब भी जितना पूछो उतना उत्तर, औषधियां नहीं है क्या? फिर आप जो है ना यूं क्यों प्रचार करते हो ये जहर है? ठहरो। तो हार्दिक आपके पास आया, बहुत उलायता आदमी है, वो जल्दी करो, मुझे रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, आप औषधि दो मुझे। तो आप संकिया, कुचला, सिंदूर उसको दे दोगे? ज्ञानी हरिया थोता, नीला थोता, ये सब क्या है? जहर है। ये सभी औषधियां हैं। ये क्या है? औषधियां हैं। लेकिन जिस अज्ञानी को इसके औषध धर्म का ज्ञान नहीं है,
इसका सेवन करके मर जाएगा वो। उसको कहा जाता है कि तू छू मत लेना इसको। और वही संख्या कुचला नीले हरिहर तोते को वैद्य अपनी प्रज्ञा से शोधन करके उसी जहर को अमृत बना देता है और मेरे मित्र उसी को खिला देता है, वो आदमी स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से जो समय सार की गुण विद्या है, न्याय शास्त्र जो गुण विद्या है, वो वही संख्या कुचला नीला तोता हरिया तोता के तुल्य है। इतना सूक्ष्म अंदर का विषय है चक्रेश। स्थूल मिथ्यात्व को छोड़ने वाले लोग तुमको दिख जाएंगे, सूक्ष्म मिथ्यात्व को छोड़ने वालों की संख्या बहुत कम है। देवसा गुरु के चरणों में बैठ करके, अखिलेश सत भैया जी, देवसा गुरु के चरणों में बैठ करके लोग ये गाते तुमको मिल जाए कि हे प्रभु आपकी कृपा सब काम हो रहा है, काम आप करते नाम मेरा हो रहा है, ये शब्द बोलते मिल जाए। आपको धुनी अच्छी लग रही थी पर मालूम चला आपको कि आप मिथ्यात्व की पुष्टि में लगे हुए थे। बोले क्यों? जिस जैन दर्शन ने स्वभाव से सनातन काल से परमात्मा को कर्ता नहीं बनाया, उन्हीं परमात्मा के चरणों में तुमने कर्ता कह के पुकार रहे हो। कितना गहरा विषय, अंदर अंदर में देखना है, अंदर अंदर में देखना है। देवेंद्र पंडित जी भैया, अंदर अंदर में झांक के देखो। ओह देवेंद्र, यदि पत्नी ने लोड़ा मार दिया, बेलन मार दिया, आप क्या करोगे? ईमानदारी से बोलना। हैं? मुस्कुरा रहे हो? आज तो यहाँ बेटे नहीं बैठे, आप तो बता दो। सुधीर भैया, कहीं पत्नी ने बेलन मार दिया तो आप क्या करोगे? हैं? क्या हो रहा भैया? कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे, कर क्या सकते, जो है अब सो है। लेकिन शास्त्री मुमुक्षु शास्त्री मधुबन, यदि पत्नी ने बेलन मार दिया तो अतुल से पूछो क्या करेगा? हैं? इतने भोले हो, इतने भोले हो आप ज्ञानी। आप उस बेलन को क्या करो, उठा के रख दोगे ना? अच्छा, कि फेंक दोगे? विवेक रखना। पत्नी के द्वारा लगे बेलन पर गुस्सा करके तुम चूल्हे मत रख देना, दूसरे दिन रोटी वही बेलन देगा। जिस बेलन से लघुनंदन, जिस बेलन से अतुल पिटा था, वही बेलन दूसरे दिन रोटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो बेलन को फेंक देना चाहिए ना, कि इससे मेरे लग गई। मेरे मित्र अतुल भैया, जिस बेलन से लगा था वही बेलन अब लग तो गया, संभाल के रखो, वो रोटी खिलाएगा। जिस पत्नी के हाथों ने से बेलन लगा है, उन हाथों को मत तोड़ देना, बेई ठंडी हो जाएगी तो बेई हाथ फिर से रोटी खिलाएंगे। भावुकता का निर्णय मत कर बैठना। हर वस्तु में द्वैत है। अज्ञानियों ने क्या किया चक्रेश? बोले आंखें दुनिया को देखती हैं, आंखें दुनिया को देखती हैं, ये आंखें ना होती तो मेरे से पाप ना होता। अरे पापी तू कर क्या रहा है? उसने सूजा लेकर अपने आंखें फोड़ ली। बोले आंखें सबको देख रही हैं, सब पाप करा रही हैं। अच्छा 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 मित्र, अब आंखें फोड़ ली, अब स्वाध्याय किससे करेगा? भगवान के दर्शन किससे करेगा? जमीन को देख के कैसे चलेगा? जिन आंखों से तुम जिनवानी पढ़ रहा था, उसे पाप का बंध होता? आंखों को मत फोड़ो, अंदर की आत्मा के विकारों को निकाल दो। आंखें तुमको भगवान के दर्शन कराएंगी।
दृष्टि को फोड़ो मत, दृष्टि को मोड़ दो। दृष्टि को फोड़ो मत, दृष्टि को मोड़ दो। कितनी सूक्ष्म दृष्टि। जैसे संख्या कुचला नीला तोता हरिया तोता के लिए वैद्य कहता भाई तू हाथ मत लगा देना, ऐसे हमारे आचार्यों ने अल्प ज्ञानियों के लिए, बाल दीक्षितों के लिए, बालक ज्ञानियों के लिए ये कह दिया अमुक ग्रंथ में भी हाथ मत लगा देना। तो अज्ञानियों ने समझ लिया कि निषेध कर रहे, निषेध कर रहे। अरे निषेध नहीं कर रहे हैं, अभी तुम वैद्य नहीं है, आपको संख्या को शोधन की विद्या नहीं आती है, तुम आंखें खोलोगे तो जहर चढ़ गया तुम मर जाओगे। ऐसे जिसको जिनागम के गुण रहस्य पता नहीं है, तुम भैया दूर से प्रथमानुयोग पढ़ो, गुरु के पास जाके सीखो। प्रमेय कर्ण मातम न्याय कुमन चंद्र अष्ट जैसे जो ग्रंथ हैं ब्राजी पंडित जी, इन ग्रंथों के अध्ययन किए बिना अपने सम्यक को तुम शुद्ध नहीं कर सकते। पंडित जी आप विषय समझो। शिवभूति मुनिराज ने शब्दों को नहीं रटा था, पर शिवभूति महाराज ने पूर्ण रूप से शुद्ध तत्व को समझ लिया था और निर्णय कर लिया था। सूक्ष्म परसमय और स्थूल परसमय दोनों परसमयों को दूर करके सुसमय में लीन हुए, तब वे मोक्ष जा पाए, तब केवल ज्ञान प्राप्त किया है। सत भैया जी, कुदेव कुशास्त्र को गुरु ये पर समय है, ठीक है। ज्ञानी स्थूल पर समय है, पंच परमेष्टि भी पर समय है, ये सूक्ष्म पर समय है। आप याद करो टीकमगढ़ में परमात्म प्रकाश की बात में चल रही थी, नए मंदिर में संपूर्ण टीकमगढ़ के विद्वानों की 35 विद्वान एक साथ बैठते थे। याद करो आप, आचार्य पदम नंदी महाराज थे साथ में। याद करो, यदि याद करो तो ऐसी यादें करो जिससे वासना की यादें भूल जाए।